Good morning to all of the students. Okay, now introduction of polynomial. Next points. So degree had been discussing in a back video. Now types of polynomial on the basis of degree. डिग्री मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अब देखिए पॉलिनोमियल का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला लिखा है आप लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, रैखिक बहुपद हिंदी में कहते हैं। किसके बेसिस पे मैंने पढ़ रहा हूँ आपको? डिग्री बेसिस पे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, शब्द बताए होंगे सर 4 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। 2 प्रकार के बताए होंगे अर्थ के आधार पर, विकारी और अविकारी। 3 प्रकार के बताए होंगे आपको बनावट के आधार पर, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो उसी तरह से डिग्री आती है आपका पॉलिनोमियल का भी टाइप्स डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट है। तो पॉलिनोमियल का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, बहुरैखिक बहुपद। डिग्री अगर 1 हो, द पॉलिनोमियल बीच है डिग्री 1 कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 1 यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1। ये देखिए पावर कुछ नहीं तो 1 है। टर्म 2 को है कि 5 को है कि 10 को है, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे? डिग्री होना चाहिए 1 यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पर 2 को टर्म हो या 1 टर्म हो, उससे मतलब नहीं है। टर्म तो बताए थे क्या टर्म है इसमें? 2 को प्लस और माइनस से सेपरेटेड होता है, वो 2x है वो 3, है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल समझ गए, डिग्री 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, डिग्री 2, जिसमें डिग्री कितना हो? 2 है। ये देखिए डिग्री कितना? 2। ये देखिए डिग्री कितना? 2। ये देखिए डिग्री कितना? 2, है ना। और भी एग्जाम्पल लिखना है, लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, छोड़िए ना, 5 ऊपर है, बहुत है। यहाँ पर देखिए डिग्री कितना है? 2। क्या टर्म है? 3 टर्म्स है। इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें एक ही टर्म है। उससे मतलब नहीं है। डिग्री से मतलब है कि डिग्री कितना यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2, तो क्वाड्रेटिक। उसी तरह क्यूबिक में डिग्री 3। ये देखिए मैं डिफिनेशन आप खुद से लिख लोगे, द पॉलिनोमियल बीच है डिग्री 3। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 3, मैक्सिमम पावर 3, है ना। मैक्सिमम पावर 3 हो गया। बाई क्वाड्रेटिक मतलब हो जाएगा डिग्री 4, द पॉलिनोमियल बीच है डिग्री 4। टर्म 10 को हो, 20 को हो, 1 को हो, 2 को हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब हमको डिग्री से है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 4। ये देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 4। 1 टर्म है, उससे मतलब नहीं। ये हो गया क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह इसके बाद क्या देते हैं? कितना लिखते हैं? इसके बाद क्या देते हैं कोचिंग? पॉलिनोमियल इन डिग्री 5। फिर उसी तरह पॉलिनोमियल इन डिग्री 6। तो क्या हो जाएगा? द पॉलिनोमियल व्हिच हैज डिग्री 5 कॉल्ड पॉलिनोमियल इन डिग्री 5। द पॉलिनोमियल व्हिच हैज डिग्री 6 पॉलिनोमियल इन डिग्री 6। कितना लिखते रहेंगे इस तरह से। इसके बाद पॉलिनोमियल इन डिग्री 5, पॉलिनोमियल इन डिग्री 6, पॉलिनोमियल इन डिग्री 7, पॉलिनोमियल इन डिग्री 8, पॉलिनोमियल इन डिग्री 9, पॉलिनोमियल इन डिग्री 10, पॉलिनोमियल इन डिग्री 11। इस तरह से होते रहता है, ठीक है। अब देखिए टर्म बेसिस पर। ओके, तो देखिए आप पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला, हिंदी में एक पदी बहुपद। तो पॉलिनोमियल बीच है ओनली 1 टर्म, वेरिएबल। हाँ, उसमें वेरिएबल जरूर प्रेजेंट होना चाहिए भाई, है ना। मोनोमियल है तो उसमें वेरिएबल जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डिग्री के इतना हो उससे मतलब नहीं है। इसमें डिग्री से कोई मतलब नहीं है कि डिग्री 9 है कि 5 है कि 2 है कि 3 है। हमको मतलब है टर्म से। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल इन 5 टर्म। पॉलिनोमियल कितना लिखते रहे जी? क्वाड्रिनोमियल कितना लिखते रहे? तो इसके बाद लिख देते हैं पॉलिनोमियल इन 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल इन 6 टर्म्स, पॉलिनोमियल इन 7 टर्म्स, पॉलिनोमियल इन 8 टर्म्स, पॉलिनोमियल इन 9 टर्म्स, पॉलिनोमियल इन 10 टर्म्स, पॉलिनोमियल इन 11 टर्म्स। अब नहीं बोलूंगा। तो मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला। तो द पॉलिनोमियल व्हिच हैज ओनली 1 टर्म, वेरिएबल जरूर होना चाहिए, इज कॉल्ड मोनोमियल। जैसे देखिए इसमें केवल टर्म एक टर्म है, इसमें डिग्री 3 है, कोई मतलब नहीं। डिग्री 3 है, डिग्री 200 है, कोई मतलब नहीं है। हमको डिग्री से कोई मतलब नहीं, मतलब टर्म से। अब यही इक्वल लगा देते तब ये बन जाता लीनियर मोनोमियल इक्वेशन, एक टर्म वाला इक्वेशन। इक्वल लगा दे तब इक्वेशन बन जाता। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल अभी बताएं इसके पहले, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इक्वल लगा देते तो क्या बन जाता?
इक्वेशन पिछला वीडियो में मैंने बताया था। तो एक टर्म है सब में, इसमें देखिए बाइनोमियल दो टर्म है, पॉलिनोमियल विच है टू टर्म्स, ये देखिए दो टर्म्स है। अच्छा आप बताइए तो 2x प्लस 3x क्या ये बाइनोमियल होगी? अरे इसको जोड़ने पर के वो टर्म, तो ये बाइनोमियल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मोनोमियल। ठीक है, तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा। ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स, इसमें देखिए बाइनोमियल में दो को टर्म है ना, डिग्री 500 है, कहाँ है वाला से मतलब ना है। ट्राइनोमियल त्रिपदी बहुपद तीन गो टर्म्स होना चाहिए। पॉलिनोमियल विच हैज थ्री टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। ये देखिए 1 2 3 टर्म्स है। आप बताइए अगर ऐसे रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8x स्क्वायर, चलो x की जगह y दे देता हूँ, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा कौन सी 11y स्क्वायर प्लस 5। ऐसे लग रहा होगा कि 3 टर्म्स है 1 2 3, लेकिन ये के टर्म्स हो गया? 2 टर्म्स हो गया। ऐसे लग रहा है 3 टर्म्स है, तो अब ये के टर्म्स हो गया? 2 टर्म्स। तो ये बाइनोमियल है ना कि ट्राइनोमियल। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा बात है। ट्राइनोमियल देखिए 1 2 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स है। और इसी तरह क्वाड्रिनोमियल द पॉलिनोमियल विच हैज 4 टर्म्स, देखिए 1 2 3 4 टर्म्स, 1 2 3 4 टर्म्स, 1 2 3 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स है तो हो गया क्वाड्रिनोमियल। इसके बाद कितना बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन 5 टर्म्स बोल देते हैं, पॉलिनोमियल इन 6 टर्म्स। जैसे मैं लिखूँ ऐसे x5 x4 x3 x2 x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, तो पॉलिनोमियल इन 6 टर्म्स। ठीक है, अब देखिए कुछ और वर्ड्स मैंने लिखाया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हिंदी में कहते हैं अचर बहुपद। द पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म कांस्टेंट। मैंने मोनोमियल में लिखा था द पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म वेरिएबल में, लेकिन कांस्टेंट में क्या लिखा है? वन टर्म कांस्टेंट, जिसमें एक टर्म हो और केवल कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट है, अब ये ऐसे हो गया, तब ये हो गया मोनोमियल। ये देखिए केवल आपका 3 है तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और अगर आपका 3z है तो ये हो गया मोनोमियल। वन टर्म विद वेरिएबल तो मोनोमियल, और वन टर्म ओनली कांस्टेंट देन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वन टर्म विद वेरिएबल तो मोनोमियल, और खाली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए जैसे 5 - 3s खाली कांस्टेंट है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जो है 0 होता है। देखिए कैसे, 5 को आप लिख सकते हो 5 × 1, और 1 को लिख दिया मैंने x के पावर 0। किसी का भी पावर 0 हो, वैल्यू 1, यहाँ पर मैं प्रूफ भी कर रहा हूँ। ठीक है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जो है 0 होता है। कैसे, जो देखिए 5 को मैंने लिखा 5 × 1, और 1 को मैंने क्या लिखा x के पावर 0, क्योंकि किसी का भी पावर 0 हो, वैल्यू 1, तो डिग्री हो गया 0। डिग्री मैंने पावर ऑफ वेरिएबल, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 0। यहाँ पर -9 को लिखा मैंने -9 × 1, तो -9 × 1 पे जाकर लिख दिया y⁴। किसी का भी पावर 0, वैल्यू 1 होता है, तो 1 को लिखा मैंने y के पावर 0, डिग्री 0। अब 0 पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म 0, कोई एग्जांपल नहीं, इसमें एग्जांपल का खाली 0 है। ये देखिए ये हो गया 0 पॉलिनोमियल, केवल एक ही टर्म है जो कि 0 है। कितना टर्म है? ओनली एंड ओनली वन टर्म 0। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। कैसे, जो देखिए मैं इसको बता देता हूँ। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड मतलब नहीं बताया जा सकता है, परिभाषित नहीं। देखिए कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, ये समझ गए? 0 पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म 0, द पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म क्या 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। और क्या लिखा है? डिग्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, DDI, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल का डिग्री आप बता नहीं सकते। कैसे, जो देखिए जैसे मैं 0 को लिखा 0 × x⁵, आप बताइए इसमें डिग्री क्या कह दीजिएगा? 5। आप बताइए मैं इसी को लिख रहा हूँ 0 × x⁶, कोई दिक्कत है? 0 को किसी से इंटू किया जाए क्या मिलेगा? तो यहाँ पर डिग्री हो गया 5, यहाँ पर डिग्री हो गया 6। अब मैं 0 को लिख दिया 0 × x⁴ 100,
तो यहाँ पर डिग्री हो गया 100। अब मैंने 0 को लिख दिया 0 इंटू एक्स टू द पावर 3, तो यहाँ पर डिग्री हो गया 3। तो क्या देख रहे हैं, हेयर डिग्री इज नॉट, है ना, करेक्टली, दैट इज नॉट डिफाइंड। कभी कुछ आ रहा है तो कभी कुछ आ रहा है, तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं कहने कहाँ गलती लिखा, 0 को इतना से इंटू करें, इतना से इंटू करें, इतना से करें, इतना सब में 0 आएगा, तो डिग्री यहाँ पर कुछ तो कभी कुछ आ रहा है, तो डिग्री हम करेक्टली नहीं बता सकते हैं, यानी नॉट डिफाइंड। और देखिए आप कहिए सर x के पावर 0, 1 के जगह क्या लिख दिया आपने, x के पावर 5, देखिए 5 था, 5 को लिखा 5 इंटू 1, तो 5 जैसा था इंटू 1 के जगह x के पावर 0, ऐसा क्यों लिखे भाई। तो देखिए मैं इसको प्रूव कर दिया, 1 के जगह x के पावर 0 लिखा, कैसे देखिए। चलो मैं प्रूव डेट मैंने LHS इक्वल RHS, प्रूव डेट मीन्स LHS इक्वल, तो मैं LHS लेता हूँ x के पावर 0, मैंने LHS लिया x के पावर 0। आप बताइए x के पावर 0 को लिख सकते हैं 5 माइनस 5, लिख सकते हैं। चलो लिख देता हूँ 3 माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख देता हूँ 8 माइनस 8, जो मन करे जो लिखिए, 0 के जगह 8 माइनस 8 लिखिए, 5 माइनस 5 लिखिए, 3 माइनस 3 लिखिए, 2 माइनस 2 लिखिए, है ना, 11 माइनस 11 लिखिए, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो मन करे जो लिखिए। चलो 8 माइनस, आप बताइए यहाँ पर पावर माइनस में नहीं जी, ये 8 माइनस 8 पावर ना हुआ, नीचे वाला बेस है, ऊपर वाला पावर। तो बताइए आप पढ़े हैं कि पावर अगर डिवाइड में हो तो पावर हो जाता है माइनस, डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, यानी डिवाइड में रहे सेम बेस के साथ तो पावर माइनस, पढ़े ना आप लोग। तो बताइए डिवाइड में ना है जी, बेस सेम है x x, तो पावर हो जाएगा माइनस, है ना। अब देखिए तो आप एक चीज बताइए आप हमको, डिवाइड में है सेम बेस तो पावर हो गया माइनस, है ना, डिवाइड में है सेम बेस तो पावर, अब ऑलरेडी पावर है माइनस। अब बताइए जब इतना को इतना लिख सकते हैं, है ना, यहाँ 2 था, इतना को आप इतना लिख सकते हो, तो इतना को इतना लिख सकते हो कि नहीं, x के पावर 5 बाई x के पावर 2 को x के पावर 5 माइनस 2 लिखा, तो x के पावर 5 माइनस 2 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कोई आपत्ति है, कोई रेस्ट्रिक्शन है। तो देखिए पावर माइनस में तो चल जाता है डिवाइड में सेम बेस के साथ, पावर तो यहाँ पर पावर माइनस में है ना, देखिए पावर, देखिए बेस सेम है, डिवाइड में तब पावर माइनस है, बेस सेम है, बेस सेम है, डिवाइड में पावर हो गया माइनस। अब ऑलरेडी पावर माइनस में है, ऑलरेडी पावर क्या चीज में है माइनस, तो इतना को इतना लिख सकते हैं, पहले हम सीधी से बात बताइए, इतना को इतना लिख सकते हैं, यानी इतना को इतना लिख सकते हैं, तो इतना को इतना लिख दिए, तो 5 माइनस 2 को इतना लिख दिए, तो भाई पावर माइनस में है तो कौन में चल गया, डिवाइड में, तो यहाँ पर पावर है ना जी माइनस में, तो डिवाइड में चल जाएगा, है ना, एक बार ई वाला पावर और फिर एक बार ई वाला पावर। अगर यहाँ पर 2 रहता तो यहाँ पर नीचे 2 हो जाता, लेकिन शुक्र मनाइए कि दोनों सेम है, तो दोनों सेम हो जाएगा, क्लियर। अब x के पावर 8 x पावर 8 कट जाएगा तो बचेगा 1, आ गया RHS प्रूफ, कितना आसान था। अथॉरिटी तो किसी का भी पावर 0 वैल्यूबल, एक बार मैं इसको 8 माइनस 8 लिखा, पावर माइनस में है तो डिवाइड में चल जाएगा, डिवाइड में चला गया, है ना। आप बताइए डिवाइड में चल गया, एक बार ई पावर एक बार ई पावर, तो कट जाएगा ना, x पावर 8 कट जाएगा तो बनता है, ठीक है। अब देखिए एक और प्रूफ कर देता हूं मैं, देखिए चलो इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, LHS लेता हूँ। प्रूफ डेट का मतलब आप जानते क्या है, पहले प्रूफ डेट का मतलब प्रूफ कहे, चेक कहे, शो कहे,
वेरीफाई का है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी LHS इक्वल RHS। तो चलिए इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ 100 टू द पावर 0। अब पावर 0 को मैं क्या लिखूँ जरा बताइए तो, लिख देता हूँ 3 - 3। कोई आपत्ति है? तो पावर क्या में है? माइनस में, पावर माइनस में है तो डिवाइड में चल जाएगा। एक बार ई वाला पावर, फिर एक बार ई वाला पावर। अगर यहाँ पे रहता 9 तो यहाँ पे नीचे हो जाता 9, यहाँ पे रहता बाई चांस 8 तो ऊपर में हो जाता 8। लेकिन शुक्र मनाइए कि यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो पावर माइनस में है तो डिवाइड में चल गया। एक बार ई बेस एक बार, आप बताइए कट जाएगा ना जी, तो कितना 1 = RHS। क्लियर? डाउट? देखिए कुछ मैं फॉर्मूला लिखाता हूँ। बेस सेम होता है, बेस तो पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। जैसे देखिए 2 के पावर 2 × 2 के पावर 3 तो पावर प्लस हो जाएगा, इंटू में तो है ना 2 के पावर तो डायरेक्ट लिख दिया 2 3 ऐड हो जाएगा। बेस सेम होता है डिवाइड में, है ना, तो पावर क्या हो जाता है? माइनस। या अगर ऐसे लिखा रहे x के पावर m और डिवाइड x के पावर n, बात देखी ना जी? यस सर। तो पावर माइनस हो जाता है। जैसे देखिए 5 के पावर 3 या माइनस डिवाइड 5 के पावर 1, तो 5 के पावर 3 - 1 हो जाएगा। यहाँ पर 5 के पावर 2, चलो ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। अगर यही रहेगा 8 के पावर 100 डिवाइड 8 के पावर 2 तो माइनस चल जाएगा। यस सर। ठीक है। और कुछ देखिए मैं लिखा देता हूँ, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को इंटू कर दिया जाता है। जैसा पहले भी पढ़े होंगे आप लोग 9th क्लास में। Yes, जैसे देखिए 5 के पावर 2 के पावर 3 हो तो इंटू कर दीजिए, है ना। अब कुछों के पावर 0 हो तो वैल्यू 1, अभी मैंने बताया। जैसे कि 5 के पावर 0 हो तो वैल्यू 1, है ना। आप बताइए अलग अलग पावर है तो एक के पर पावर चढ़ा दीजिए ब्रैकेट में करके, कोई दिक्कत? ये देखिए अलग अलग पावर है, x के पावर है, y के पावर है, अलग अलग पावर है, सेम पावर है तो एक के पावर चढ़ा दिए ब्रैकेट में करके। जैसे देखिए 2 के पावर 5 × 3 के पावर 5, तो इसको क्या किए एक के में ब्रैकेट में करके देखिए, आप इंटू कर दीजिए। 2 के पावर 5 32 हो जाएगा। चलो 3 के पावर हो जाएगा आपको 81, तब 81 243, है ना। देखिएगा 2 के पावर 5 32 हो जाएगा, 3 के पावर 5 तो 3 के 243 हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ पर 6 के पावर 5, ठीक है। यस सर। तो इंटू करिए यहाँ पर 6 के पावर 5 मैंने 6 को 5 टाइम्स, तो 6 6 जगह 36 से 216 216 छक्का 1296, 1296 को 6 से करिएगा, 5 इसको इंटू कीजिएगा तो 343 से 32 को 6 40 देखिए आए ना सेम टू सेम 77 76 77, इधर भी इंटू करिए 77 76 और 6 के पावर 5 मैंने 6 को 5 बार 77 6 77 6 दोनों तरफ आया, इसको भी इंटू किया तो 77 6 था, इसको क्लियर। तो बेस सेम होता है, पावर सेम होता है, तो एक के ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये सब तो क्लियर हो गया। ये सब कुछ आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक लास्ट पॉइंट मैं इस वीडियो के लिए बता रहा हूँ। कोएफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक, ऐसे मतलब मल्टीप्लाई में रहने वाला। किसमें रहने वाला? मल्टीप्लाई में रहने। जैसे मैं पूछूं कोएफिशिएंट ये 5x², बताइए यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू, साइन कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है? इंटू है, ठीक है। यहाँ पर भी बताइए साइन कुछ नहीं तो इंटू, यहाँ पर भी इंटू और यहाँ पर भी इंटू, ठीक है। तो कोएफिशिएंट मतलब ऐसे हिंदी होती है गुणांक, मतलब मल्टीप्लाई में रहने वाला। तो बताइए यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू है, तो बताइए मैंने पूछा आपसे कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² के इंटू में क्या है? पर x मल्टीप्लाई में क्या है? 5 है, तो कोएफिशिएंट हो गया 5। उसी तरह कोएफिशिएंट इसमें पूछा x² को, तो x² के इंटू में कोई 3 है, वो इधर
बाई है तो 3y हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 3 है वो बाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई क्यू, तो इसके इनटू में कुछ यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इनटू, तो इसके इनटू में 2/3 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ आपको x बाई, तो देखिए 2 को x है, एक को x का तो पूछ ही रहा था, एक को x तो बचवे ना करेगा जी, है ना। देखिए इसको मैं बढ़ा के थोड़ा अगर लिखूं 5/4 क्या था, 5/4 x स्क्वायर बाई क्यू। बताइए अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊं तो इसको लिख सकता हूं मैं 5/4 इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं बाई इंटू बाई के पावर 2z, ठीक है। थोड़ा सा मैं बढ़ा दिया, तो बताइए बेस से मैं पावर ऐड हो जाएगा, पर पावर कुछ नहीं तो 1, तो y to 3 हो जाएगा। तो बताइए x बाई के इंटू में क्या है x, तो x के इंटू में वो बचा 5/4, वो x बच रहे हैं, x बाई क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, इसका, तो बच गया इधर 5/4 x, इधर y स्क्वायर z, इधर बच गया 5/4 x, इधर y स्क्वायर z, वही लिख दिए। एक और मैं इस तरह का देता हूँ 3 बाई क्यूब जेड टू दी पावर 4 बाई स्क्वायर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ जेड, यहां पर एक्स देता हूं 3 बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोएफिशिएंट तो बताइए बाई स्क्वायर है, इसको मैं जरा एक लाइन बढ़ा ही देता हूं भाई, इसको लिख सकता हूं बाई स्क्वायर करना पूछ रहा है, तो बाई स्क्वायर इंटू बाई लिखिए, कोई दिक्कत, बेस से मैं पावर ऐड हो जाएगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, जब भी पूछेगा ना कोएफिशिएंट तो आपको दे देगा कि इसका कोएफिशिएंट, तो मैं पूछ रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर का पूछ रहा है, देखो बाई तो बच जाएगा, डायरेक्ट में लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर, तो 2 जेड बच जाएगा, एक्स तो एगो एक्स बच जाएगा, और 3 तो बचले हैं। डायरेक्ट अगर मैं लिखूं इसको, देखिए उतना पहला दिमाग खर्च करे, बाई स्क्वायर का पूछ रहा है तो एगो बाई बच जाएगा, 3 गो बाई है, बाई स्क्वायर का पूछ रहा है तो एगो बाई बच जाएगा, जेड 4 है, जेड स्क्वायर बाहर तो एगो जेड स्क्वायर बच जाएगा, जेड 4 ना जी, अच्छा जेड स्क्वायर पूछ रहा था तो एगो बच जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एगो एक्स का पूछ रहा है तो एक्स बच जाएगा, और इधर बच गया क्या 3, इसी डाल देता हूँ। देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे 3, इसको लिख सकता हूँ मैं बाई स्क्वायर इंटू बाई क्यूब को, इसको जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, इसको एक्स इंटू एक्स लिख दिया, ठीक है। एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो बताइए बाई स्क्वायर का पूछ रहे थे और जेड स्क्वायर का और एक्स का, तो क्या क्या बचा, 3 बचा, एगो बाई बचा, या जेड स्क्वायर बचा, एगो एक्स बचा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट वर्ड समझ गए, है ना। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो खत्म होने से पहले एक बात बोलूंगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे आप प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, है ना। और साथ में बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि जितना मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए।